Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. Dear student, my name is Iram Shehzadi. हम लोगों ने क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर इंक्लूड था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशंस एंड एलिमेंट्स। अब हमारे पास टॉपिक है कि एलिमेंट्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। दरअसल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। वो सिंबल एक्चुअली क्या होता है? वो सिंबल एक्चुअली एलिमेंट्स के नेम से हमने कुछ एब्रीवेशंस ली होती हैं। सिंबल जो हैं वो हमने जो एलिमेंट्स के नेम लिए हैं वो या तो इंग्लिश लैंग्वेज होती है या लैटिन, ग्रीक या जर्मन। अगर हमारे पास एक ही लेटर हम यूज़ करें तो उसको हम कैपिटल में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के लिए एच कैपिटल, नाइट्रोजन के लिए एन कैपिटल एंड कार्बन के लिए सी कैपिटल लेते हैं। सेम इसी तरह अगर हम टू लेटर्स यूज़ करते हैं, टू लेटर सैम्बल्स लिखते हैं, तो फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल लिखते हैं एंड सेकंड वन को हम लेते हैं स्मॉल लेटर में। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का जो हमारे पास सैम्बल है वो CL होता है और उसको हम C कैपिटल एंड L विल बी रिटन इन स्मॉल। सेम इसी तरह हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में N कैपिटल एंड A जो होता है वो हमारे पास स्मॉल होता है। हमारे पास जो एक्चुअली एलिमेंट्स है उसकी सबसे यूनिक प्रॉपर्टी उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी एक्चुअली हमारे पास किसी भी एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर किस तरह बॉन्ड बनाता है, या किस तरह वो कंबाइन हो जाता है। एक्चुअली कंबाइनिंग कैपेसिटी एक एलिमेंट की डिपेंड करती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास हर यूनिवर्स का ये रूल है कि हर यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो स्टेबल होना चाहती है। स्टेबिलिटी के लिए उनको 2 रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। एक हमारे पास है डुप्लेट रूल और दूसरा हमारे पास है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, और डुप्लेट रूल को वो इस टाइम फॉलो करता है अगर उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम बात करें सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स की, हम बात करें तो हमारे पास कंपाउंड्स 4 टाइप्स के होते हैं: आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड एंड मेटालिक कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड में एक्चुअली हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उन्होंने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की होती है। इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से एलिमेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड जिनके अंदर बनता है उन कंपाउंड्स को हम कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। अगर हम सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स में देखें तो वैलेंसी एक्चुअली हमारे पास ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम कितने एटम के साथ मिलकर बना है, ये कितने एटम के साथ उसने अटैच हुआ है। फॉर एग्जांपल हम देखें तो क्लोरीन में हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 है क्लोरीन की। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास 2 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और कार्बन की वैलेंसी एक्चुअली हमारे पास 4 है। अगर हम बात करें सिंपल आयनिक कंपाउंड में, सिंपल आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी हमारे पास क्या होती है? सिंपल आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी हमारे पास एक्चुअली किसी भी एलिमेंट के एटम से जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ये गेन हुआ है, उसका ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए वो उसकी वैलेंसी होती है। अगर किसी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो ये प्रेफर करता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, ताकि दूसरे के साथ वो लूज़ करेगा, दूसरा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इससे लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो इसका भी ऑक्टेट उनकी वजह से कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम जो है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम एटम जो है, और इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो 2 आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एल्यूमिनियम के 3 होते हैं। तो ये प्रेफर करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें। ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इस तरह सोडियम की वैलेंसी 1 हो जाती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो जाती है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें इसके बरक्स, एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और अपने ऑक्टेट रूल
को फॉलो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि ऊपर एग्जांपल में भी आपने देखा है, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, हर एक इसके साथ शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन जो है वो डुप्लीट रूल को फॉलो कर लेगा और नाइट्रोजन जो है वो ऑक्टेट रूल को मुकम्मल कर लेगा। सेम इसी तरह जो ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के हमारे पास क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल। सेम इसी तरह क्लोरीन जो है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसी तरह ये एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बन जाएगा और साथ ही अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल कर लेगा। सेम इसी तरह अब हम बात करते हैं रेडिकल। रेडिकल एक्चुअली क्या होता है, रेडिकल किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर कोई चार्ज हो तो वो उसका रेडिकल कहलाता है। आगे उसने आपको टेबल के अंदर कुछ वैलेंसीज दी हुई हैं, एलिमेंट्स के नेम दिए हुए हैं और इसके अलावा एलिमेंट्स के सैम्बल्स के बारे में बताया हुआ है कि उनके सैम्बल्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एक दो के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम जो है उसका सैम्बल Na है, वैलेंसी 1। हाइड्रोजन का सैम्बल H है, वैलेंसी 1। आप इसमें गौर करिएगा कि जो इसका सैम्बल 1 है, 1 लेटर लिया हुआ है, इन केस ऑफ 1 लेटर वो उसने कैपिटल लिया है और जिनके 2 लेटर हैं उसको एक उसने फर्स्ट वाला लेटर जो है वो कैपिटल है और सेकंड वन जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल सोडियम देखें, N जो है फर्स्ट लेटर जो है वो उसने कैपिटल लिया और A जो है वो उसने स्मॉल में लिया है। पोटाशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर को Ag, मैग्नीशियम को Mg, कैल्शियम को Ca, इसे हम कैल्शियम या कैल्शियम दोनों बोल सकते हैं। बेरियम को Ba, जिंक को Zn, कॉपर को Cu, मरकरी को He, आयरन को Fe, एल्यूमिनियम को Al, इसी तरह हाइड्रोजन को H, क्लोरीन को Cl, ब्रोमीन को Br, आयोडीन को I, ऑक्सीजन को O, सल्फर को S और साथ इसने वैलेंसीज भी दी हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम नीचे चलते हैं। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा जिनकी वैलेंसी होती है उनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल इन फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का फार्मूला है FeSO4। फेरस सल्फेट में हमारे पास जो आयरन है, आयरन क्या है, Fe जो आयरन है उसकी वैलेंसी 2 है। अगर हम फेरिक सल्फेट की बात करें Fe2SO4 3, तो इसमें हमारे पास आयरन की वैलेंसी 3 होती है। एक्चुअली हमने ये जो लैटिन और ग्रीक वर्ड से लिया है एलिमेंट्स का नेम फेरम, ठीक है। अगर हम फेरम के OUS लास्ट पे लगा दें वो फेरस बन जाता है और वो उसका मतलब होता है लोअर वैलेंसी। लोअर वैलेंसी मीन 2। इसी तरह अगर हम IC लगा दें तो वो हायर वैलेंसी बन जाता है और वो बन जाता है हमारे पास फेरिक और फेरिक की वैलेंसी होती है 3। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।